अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ सिटी 98.2। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक विद जिमी और मैं हूं आपका अपना मेज़बान आरजे जिमी राजपूत। आपका और हमारा साथ रहता है हर बुध के रोज़ शाम 6 से 7 बजे और हर बार प्रोग्राम में एक नया टॉपिक होता है और नए मेहमान होते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उनसे हमने एक रिक्वेस्ट के बाद टाइम लिया ताकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे सोशल मीडिया पर बात कर सकें। और पहले भी एक प्रोग्राम हम सर फैसल अब्बास साहब के साथ कर चुके हैं। फैसल अब्बास साहब का ज़्यादा इंट्रो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इन्हीं से पूछते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा दूसरे जो कोर्सेज़ हैं जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल नॉन टेक्निकल है। तो हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं कि सर वेलकम टू प्रोग्राम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और सामीन को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फैसल अब्बास और मैंने बेसिकली ई रोज़गार के अंदर जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अरसे से जो है वो पढ़ा भी रहा हूँ और आजकल ऑल ओवर द पंजाब जो है वो चीज़ों को जो है वो लेके चल रहा है। तो बेसिकली अगर अपने एक्सपीरियंस की जो है वो बात करूँ तो ये अपनी जो है वो एड एजेंसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स और भी जितने भी किस्म के जो है वो एड्स हैं, इवन आजकल टिकटॉक एड्स जो है वो आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखे होंगे, उनके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे। ये हमें एक वर्ड है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर ये हो गया, सोशल मीडिया पर अब ये तमाशा लग गया, अपनी चीज़ को सोशल मीडिया पर सेल करो। तो सर सोशल मीडिया है किस बला का नाम और ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, सोशल मीडिया बेसिकली जितना भी हम लोग बात करें या अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री भी जो है वो चेक करें तो ये वर्ल्ड वाइड जो फेमस हुआ था वो था यूज़र जनरेटेड कंटेंट की वजह से कि लोग खुद से कंटेंट जो है वो बना रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पोस्ट करना जो है वो शुरू कर रहे हैं। कोई किसी की तरफ से जो है वो उनको ये नहीं बोला जाता कि आज आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, आज आपने रील अपलोड करनी है, आज आपने कंटेंट अपलोड करना है। लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपना कंटेंट जो है वो डाल देते हैं। तो कंटेंट यूज़र जनरेटेड है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होने का कोई स्पेसिफिक रूल ऑफ थंब नहीं है कि ये इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो आप जो है वो लाइक वायरल जो है वो हो जाएंगे। कभी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको जो है वो याद हो तो वो एक छोटा सा बच्चा था, वो उसका भाई जो है वो उसकी फिंगर पे जो है वो कट करता है तो वो रोने लग जाता है और वो पहले हंसता हंसता रोता है। तो वो वीडियो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो $1 मिलियन के अंदर जो है वो सेल हुई। इसी तरह आज अगर जो है वो आप लोग देखें, ये रिसेंट हमारे पास 3-4 जो है वो एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि एक जो है वो लाइक पार्टी हो रही है, किस तरह से सोशल मीडिया ने कुछ ही दिन के अंदर जो है वो उसको स्टार बना दिया पाकिस्तान का। इसी तरह एक और जो है वो वीडियो वायरल होती है लाइक डांस वीडियो। बेशक लोग जो भी मर्जी जो है वो कहते रहें लेकिन वायरल जो है वो कंट्री लेवल के ऊपर, इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो वीडियो वायरल होती है और उसी तरह वो फीमेल जो है वो ऑल ओवर द लाइक मैं कहूँगा वर्ल्ड ही लोग जो है वो उसको जानने लग गए। इसी तरह थर्ड वीडियो की एग्जांपल ले लें, लाहौर का एक पर्सन है, ठीक है, वो उसके ऊपर बेसिकली मीम से जो है वो स्टार्ट हुआ काम और वो देखने कितना वायरल जो है वो हो चुका है। तो वायरलिटी का बेसिकली कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने इन्हीं चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है और वायरल जो है वो हो जाएंगे। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली आपकी ऑडियंस को जो है वो पसंद आ जाए तो उसी के ऊपर जो है वो आपकी वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपकी अपनी एग्जांपल जो है वो मैं दूं, स्टार्टिंग में जब आपसे मेरी जो है वो मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपने चीज़ें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड इस तरह से है कि बहुत थोड़े लोग जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन उसका कंटेंट कोई नहीं बना रहा था, ठीक है। आप माशाल्लाह पहले हैं, अगेन सबसे पहले तो ये ऑडियंस बहुत सारे लोगों को आपको ऑलरेडी पता होगा कि पाकिस्तान के यंगेस्ट तरीन डाटा रिकवरी के अंदर जो है वो आपका नेम है, प्लस आपने फिर इसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया जो कि शायद लोकल लेवल पे कोई नहीं समझा वो बना रहा था। तो वही चीज़ें हैं छोटी छोटी कि हम लोगों ने बेसिकली एक गैप तलाश करना है किस चीज़ के ऊपर प्रीवियसली हमारे पास कंटेंट मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट बनाएं तो ऑटोमेटिकली लोग आप जो है वो वायरल होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। सर पहले एक शख्स एक दुकान किराए पे लेता था या अपनी दुकान ख़रीदता था,
फिर अगर फ़र्ज़ करें वो करियाने की दुकान है, तो वो दालें, चावल, चीनी वगैरह ला के रखता है। फिर उसका वो इफ्तिताह करवाता है और शहर की किसी मशहूर शख्सियत को बुला के उसका फ़ीता कटवा लेता है, और फिर ढोल भी बजता है वहाँ पे, और लोगों को, गुज़रते लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, चलो रुक के देखते हैं। अब सर सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। अब मैं ये कोविड वाला, हमने पिछले प्रोग्राम में भी कोविड को बड़ा डिस्कस किया था कि कोविड ने तो ये राह ही चेंज कर दिया। Exactly. तो अब क्लासेस भी ऑनलाइन होने लग गई, और फिर कोविड के बाद वो एक जो प्रैक्टिस सर कोविड के इरा में हो रही थी ना, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। कि अब एक दोस्त था सर, उसका ना 2 ब्लॉक में ये कपड़े का कारोबार था, तो कोविड में तो मार्केट्स बंद हो गई, तो उसने क्या किया सर, घर में आके उसने अपना फेसबुक पे एक पेज बनाया, तो उसका वो कपड़ा सेल होने लग गया। अब उसने दुकान ही छोड़ दी है वो घर से अब कपड़ा बेच रहा है। इसी तरह हमें कितनी सारी मिसालें हैं। तो सर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, वहाँ पे हम फिज़िकल चीज़ों से इमेजिनेशंस में आते जा रहे हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, अगेन थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से ये अब प्रीवियसली क्या होता था, लोग किस वजह से डरते थे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना तो आपको वेबसाइट चाहिए। अब सोशल मीडिया ने बेसिकली क्या किया, आपका वो मसला हल कर दिया। आप लोग सिंपली अपने फेसबुक के ऊपर जो है वो शॉप सेटअप कर सकते हैं, चीज़ें सारी लगा सकते हैं बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के। कोई किसी किस्म का आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। शॉप नहीं भी बनाते तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। फिर सेकंड हर्डल थी, हमें फेसबुक पेज, बिजनेस पेज जो है वो बनाना पड़ता था। वो हर्डल भी ख़त्म हुई। फेसबुक ने फेसबुक मार्केट प्लेस के नेम से जो है वो एक ऑप्शन आपको दे दी, जो बेसिकली OLX की तरह ही जो है वो काम करती है। आप लोग बगैर पेज के जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, और रीच बेइंतहा रीच है वहाँ पे, जो लोग अपनी प्रोडक्ट सेल जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड अगर चीज़ की जो है वो हम लोग बात करें तो फेसबुक ने आपकी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड के अंदर जो है वो चेंज कर दिया है कि आप लोग डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल से जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है वो करना चाहते हैं वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो इसी तरह, अगर हम लोग जो है वो ट्विटर की बात करें, प्लस टिकटॉक की जो है वो बात करें, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली जो है वो काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स का, तो अभी तक हमारी जितनी भी ऑडियंस है पाकिस्तान की, टिकटॉक को वो शायद अभी तक किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर रही है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इससे लीड जनरेशन का जो है वो काम हो रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करने का जो है वो काम हो रहा है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका जो है वो बेसिकली जो है वो काम हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक स्टिल उसको एज आ एंटरटेनमेंट के लिए ही जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे भी हम लोग जो है वो कंटेंट स्पेसिफिक या कंटेंट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सर पहले लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे कि स्क्रॉलिंग कर ली वीडियो, और जो ओरिजिनल प्लान 9 का हमारा सेकंड कोहोर्ट था, उसमें जब आपने सब बच्चों को बारी बारी खींचा था कि आप लोग अपने जो बिज़नेस हैं वो सोशल मीडिया पर लेके आएँ, तो मैं देख रहा हूँ बड़ा वाज़ेह फ़र्क देख रहा हूँ कि उन लोगों की प्रोफाइल्स बड़ी ग्रोथ कर रही हैं। और जैसे सर आपने प्रोफेशनल मूड का ज़िक्र किया, तो अब तो वो पूरा बताता है कि आपकी किस पोस्ट के ऊपर कितनी रीच आई है। सर सोशल मीडिया में जैसा कि आपने प्लेटफॉर्म्स का ज़िक्र किया है, तो इनमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा प्लेटफॉर्म है? अगर कोई शख्स अपनी चीज़, स्टूडेंट्स से ज़्यादातर तो 2 तरह के सर मैंने देखे हैं कि एक तो सर्विसेज देते हैं, एक चीज़ें सेल करते हैं, तो कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा आपको मार्केट प्लेस देता है? अच्छा, इसमें हर प्लेटफॉर्म की सबसे पहले तो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम लोग दूसरों से कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते। एग्जांपल जो है वो देख लें, ट्विटर के ऊपर टोटली आपके पास और ऑडियंस है, फेसबुक के ऊपर टोटली और ऑडियंस है, इंस्टाग्राम के ऊपर वही और ऑडियंस है। अगर सेम ऑडियंस भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रही है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हम लोग फेसबुक की इसलिए बात जो है वो करते हैं कि सबसे ज़्यादा डायनामिक जो है वो बेसिकली फेसबुक है, जिसने इसके अंदर अगर जो है वो आप लोग देखें, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल आ गई, बिजनेस के लिए उसने शॉप की ऑप्शन जो है वो आपको दे दी, कंटेंट के लिए जस्ट एग्जांपल जिस तरह टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जाना शुरू हो गए तो इसने रील्स की ऑप्शन जो है वो दे दी, यूट्यूब के ऊपर लोग जाते थे इसने वॉच की ऑप्शन जो है वो आपको दे दी, OLX के ऊपर लोग जाते थे इसने आपको जो है वो मार्केट प्लेस की जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड जो है वो कर दी।
तो अगेन इसने बेसिकली क्या किया, जो जो किसी भी प्लेटफॉर्म की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ट्राई कर रहा है कि अपने अंदर जो है वो ऐड करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। जिस तरह फेसबुक पे अब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो चल रहा है, तो वो बेसिकली आने वाले दिनों में हम लोग भी जो है वो देख रहे होंगे, हमारे पास भी वो ऑप्शन जो है वो आ रही होगी। तो सबसे अगर डायनामिक और सबसे ज़्यादा ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ऑडियंस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो इसमें इंस्टाग्राम जो है वो हमारे पास ज़्यादा मैच्योर्ड ऑडियंस है। इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, अगर कोई ई कॉमर्स के लिए जो है वो सोच रहा है तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। स्पेसिफिकली अगर फेसबुक एड्स वगैरह आप लोग चलाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो चलाएं, वहाँ पे पढ़ी लिखी ऑडियंस है। फेसबुक की निस्बत अगर लाइक दोनों को कंपेयर करूँ तो प्लस फेक प्रोफाइल्स का जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, अभी जो हम लोग क्लाइंट्स के लिए जो है वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, टिकटॉक बहुत बड़ी मार्केट है, इंगेजमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है और प्लस सेल्स बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। तो टिकटॉक को जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाए। अगर आप कोई भी जो है वो बिजनेस मैन जो है वो हमारी बातें सुन रहा है तो टिकटॉक एक मेन चीज़ है, उसको जो है वो लाजमी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा जो है वो बनाए। स्ट्रेटजी की अगर थोड़ी सी जो है वो मैं बात करूं, जिस तरह अभी आपने कहा है कि पहले एक दुकान बनती थी, उसका इफ्तिताह होता था, कोई सेलिब्रिटी मोस्ट ऑफ द टाइम कोई पॉलिटिशियन या कोई भी जो है वो पर्सन आता था उसका इफ्तिताह करता था। अभी बेसिकली जो है वो क्या है, अगर आपने गौर किया हो बाज़ का लोग टिकटॉकर्स को जो है वो बुला रहे हैं इफ्तिताह के मौके पर, और अच्छी चीज़ है क्योंकि उनकी ऑडियंस है बेसिकली, और वो ऑडियंस की बेस के ऊपर ही जो है वो उनको जो है वो हिट करवाते हैं। तो ये अगेन अभी जो आने वाला ट्रेंड आएगा उसमें जो है वो क्या है, जितने भी बिजनेसेस हैं मैं उनको कहता हूँ यार लॉयल्टी बेस्ड प्रोग्राम्स जो है वो आप लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोग वैसे एड्स लाते हैं, या अगर जस्ट एग्जांपल लाइक काली रोड के ऊपर ही आपने एक पैनाफ्लेक्स जो है वो ये लगानी है, जो होर्डिंग्स वगैरह जो है वो, तो शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार का जो है वो खर्चा है। अगर यही आप लोग अपनी ऑडियंस को बोलें, लाइक अगर कोई एक रेस्टोरेंट है उन्हें कहें यार चेक इन करें, हम लोग आपको चेक इन के ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल 5% डिस्काउंट दे दें, तो वो एक चेक इन से अगर एक बंदे के पास 1000 लोग जो है वो फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड हैं तो 200 300 400 लोग लाजमी देखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपकी ऑडियंस इंगेजमेंट्स, और इसको स्नो बॉल इफेक्ट बेसिकली जो है वो बोलते हैं कि अगर 100 बंदों ने भी जो है वो चेक इन कर दिया है, पॉजिटिव रिव्यू दे दिया है, तो 100 बंदे की हर प्रोफाइल में अगर 100 बंदों ने भी जो है वो देख ली है तो आपको बैठे बैठाए जो है वो 10,000 की रीच जो है वो, हाँ 10,000 की रीच आपको जो है वो मिल जाती है और बगैर पैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये इस स्ट्रेटजी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों से ऑनलाइन रिव्यूज़ दें गूगल मैप के ऊपर। फिर गूगल माई बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल बिजनेस के लिए, उसके ऊपर काम ना होने के बराबर है। लोग काम जो है वो करते ही नहीं है, गूगल के ऊपर जो है वो अपने बिजनेस को सेटअप करें। स्पेशली कोई भी अगर ट्रैवलर वगैरह आ रहा है तो बहुत ज़्यादा वो रिलाई कर रहे होते हैं ये गूगल रिव्यूज़ के ऊपर और बिजनेस के हवाले से, लेकिन गूगल माई बिजनेस को छोड़ के यहाँ पे लोगों ने फेसबुक पेज जो है वो नहीं बनाए होते। ठीक है, एक और एग्जांपल थी, हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे चेक इन करने लगे तो पता चला यार इतना फेमस रेस्टोरेंट है, इनका फेसबुक पेज तक मौजूद जो है वो नहीं है। तो ये अभी तक स्टिल हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम होने वाला है और लोकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना पड़ेगा। लिए सामीन, सर ने आपको एक बड़ी बेहतरीन टिप दे दी है चेक इन की, और इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आके सर से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ वस्ती 98.2। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे जिमी राजपूत। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक विद जिमी। आपका और हमारा साथ रहता है बुध के रोज़ शाम 6 से 7 बजे तक। आप हमें परफेक्ट फ्रिक्वेंसी पर सुनना चाहते हैं तो अपने रेडियो को 98.2 पर ट्यून अप कर लें, और सुनने के साथ अगर देखना भी चाहते हैं तो फिर फेसबुक पर जाकर लिखें VOV FM 98.2, तो वहाँ पे आप हमें देख भी सकते हैं और कमेंट्स में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले सोशल मीडिया की बात हो रही थी और आपने एक बहुत ही यूज़फुल टिप दी थी चेक इन वाली, रिव्यू वाली, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जितने भी दोस्त हैं वो अगर चेक इन करें तो बिज़नेस बड़ा ग्रो करता है। और ये मैं पर्सनली सर चेक भी कर चुका हूँ। अब जो गूगल माई बिज़नेस है वहाँ पे कोई भी बंदा चेक इन करता है तो उसके सारे दोस्तों को सर जी
आगे पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पे खाना खाने गया है या यहाँ से कुछ ख़रीदा है। तो सर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, एक तो हमने बात की कि ख़ुद की आईडी के बारे में, अब थोड़ा बिज़नेस पे अगर बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सर सामईन को बताएं कि सोशल मीडिया पर हम अपने बिज़नेस को कैसे मार्केट कर सकते हैं, पहचान दिला सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये डिपेंड करेगा सबसे पहले हर बिजनेस के लिए डिफरेंट किस्म की जो है वो स्ट्रेटजीज यूज होती है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम लोग जनरलाइज जो है वो कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी तो हर जगह पे जो है वो यूज हो सकती है, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजीज स्पेसिफिक को किसी भी बिजनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है आपने जो है वो क्या करना है, क्योंकि हर बिजनेस की टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग कोई एक दो एग्जांपल्स जो है वो लेकर चल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बात करते हैं सबसे पहले ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स बिजनेस है और उसकी अगर जो है वो आप लोग मार्केटिंग जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फेसबुक है। फेसबुक के ऊपर आपकी जो है वो शॉप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेटअप जो है वो हो जाती है। उसको जो है वो सेटअप करें, डेली पोस्टिंग्स जो है वो उसके ऊपर जो है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक के ऊपर ही मार्केट प्लेस की ऑप्शन है, उसको जो है वो यूज़ करें। इंस्टाग्राम शॉप जो है वो उसके लिए आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, टिकटॉक के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ऑडियंस एक्टिव है, ठीक है। पहले जो है वो आपके पास अगर हम लोग जो है वो वैसे बात करें तो लोग कंटेंट और लीड्स के लिए जो है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे जितना आजकल कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पास बिजनेसेस हैं जो अभी बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट्स ले रहे हैं। अभी कल मैं क्लाइंट के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा था, तो वो बेसिकली पेशावर से और मुख्तलिफ कॉस्मेटिक रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। तो कंपेन्स के जब हम लोग रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे तो वो तकरीबन 1000 की एक प्रोडक्ट थी जो कि टिकटॉक के ऊपर जो है वो सेल कर रहा है, तो तकरीबन एड्स के ऊपर जो कास्ट है उसकी 150-200 जो है वो आ रही है। रिटर्न ऑन एवरेज जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स के ऊपर जो है वो मोर देन 6-7 जो है वो रिटर्न उसको जो है वो मिल रहा है, जितने भी पैसे उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो प्रमोशन करें। ये बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। इसी तरह अगर सेकंड बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई लोकल बिजनेस लाइक रेस्टोरेंट है, जिस तरह आपका अपना जो है वो बिजनेस वगैरह जो है वो है, तो इसकी अगर जो है वो हम लोग बात करें, सबसे पहले आपका गूगल माई बिजनेस जो है वो लाजमी सेटअप होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे या जो भी रिव्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम लोग बजाय पहले आपसे कांटेक्ट करें, पहले आपके रिव्यूज़ वगैरह जो है वो देख लेंगे कि इसके बारे में लोगों के मुख्तलिफ जिन्होंने ये सर्विस जो है वो ऑलरेडी लिया या रेस्टोरेंट में ऑलरेडी खाना जो है वो खा चुके हैं, तो इनके क्या रिव्यूज़ हैं। उसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट फेसबुक पेज आ जाता है और फेसबुक पेज के रिव्यूज़ भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके पास जो है वो गूगल माई बिजनेस के। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाएगी कि आपने उसके ऊपर भी अपने क्लाइंट्स को क्या रिव्यूज़ जो है वो दें जिन्होंने आपकी सर्विसेज जो है वो ली है। तो उन रिव्यूज़ की बेस के ऊपर लोगों को पता चल जाता है कि यार इस बंदे को जो है वो काम आता है और इससे जो है वो काम करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इंस्टाग्राम, ठीक है। ट्विटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर इतना ज़्यादा अभी हमारी ऑडियंस के दरमियान में इन बिजनेसेस के लिए ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो मोस्टली यूट्यूब के ऊपर एड्स कैंपेन्स वगैरह जो है वो चला सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बनाए, वहाँ के ऊपर जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। तो अगेन ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया और बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करती हैं। ये चीज़ें नहीं हैं कि हम लोग एक ही चीज़ बना लें और उसको तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें। प्लस अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कोई वीडियोस वगैरह जो है वो बना रहे हैं, कैप्शंस लाजमी उनके जो है वो दें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो कैप्शंस वॉइस ऑफ के साथ जो है वो आपकी वीडियोस जो है वो देख रहे होते हैं। तो यही सेम चीज़ें इसी तरह रियल स्टेट की बात करें, रियल स्टेट बिज़नेस है, तो रियल स्टेट बिज़नेस के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है, पेड एड्स सबसे जो है वो बेस्ट है, उनके ऊपर जो है वो आप वर्किंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगेन क्वालिटी ऑडियंस आपको जो है वो पास। सर अगर कोई भी शख्स ऐड लगाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर
तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग बेढंगा सा ऐड लगा देते हैं। कोई तस्वीर ऐसी होती है, वो होती बहुत प्यारी है, लेकिन रेजोल्यूशन वो या तो वो साइड पे उसका बॉर्डर निकल जाता है या वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। सर इसके बारे में बताइएगा सामीन को कि जो पोस्टर जिस पे ऐड लगाना है वो किस तरह का होना चाहिए, लोग कैसे कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और दूसरे नंबर पे सर जी ऐड लगाते वक्त किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो वो आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और सर एक सवाल मेरे भी जहन में था कि कुछ लोग 10 दिन की कैंपेन लगा देते हैं और वो 1000 रुपये रोज़ के हिसाब से लगा देते हैं या 2000, लेकिन उनकी जो रीच है वो बिल्कुल डेड आती है। कुछ लोग 3 दिन की कैंपेन लगाते हैं और उनके नीचे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए होते हैं, इतने लाइक्स आए होते हैं। सर इसके पीछे क्या जादू है? अच्छा, इसके पीछे जादू कोई भी नहीं है। बेसिकली अगर वैसे जो है वो हम लोग बात करें तो फेसबुक के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक कैंपेन अगर आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए चला रहे हैं तो उसकी अगर इंगेजमेंट देखेंगे तो उस तरह से आपको इंगेजमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक ने उसको कन्वर्जन के लिए चलाया हुआ है। इसी तरह अगर आपने एक ऐड इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए चलाया तो शायद वही 1000 रुपये खर्च करने के बाद आपको हज़ारों इंगेजमेंट्स मिल रही हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन वही ऐड अगर कन्वर्जन के लिए चलाया तो शायद 2-4 लाइक आपको जो है वो मिले होंगे। तो हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग-अलग हमारे पास जो है वो फेसबुक का ऑब्जेक्टिव मौजूद है कि किस पर्पस के लिए आप लोग जो है वो ऐड चलाना चाह रहे हैं। उसकी बेस के ऊपर फेसबुक जो है वो आपके ऐड को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। सर अब एक बड़ी मज़े की यहाँ पे चीज़ आ गई, वो है अर्निंग। और कुछ दोस्त हैं जो फेसबुक पेजेस से बड़े पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब से भी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। उनमें कुछ लोग आपके और मेरे म्यूचुअल भी हैं जिन्होंने फेसबुक और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाए। आप लास्ट प्रोग्राम में जब आए थे तो आपने कहा था कि रुपीस कमाने से ज़्यादा डॉलर कमाने आसान है, सिर्फ आपको काम आना चाहिए। सर अब तो इस सारे दुरानिये में स्टार्स का ऑप्शन भी आ गया, उस पे थोड़ा सा बताइएगा सामीन को, और इसकी क्राइटेरिया क्या है अगर किसी को अपना पेज मोनेटाइज करवाना है ओरिजिनल तरीके से। कुछ लोग सर मार्केट में सर्विसेज दे रहे होते हैं वो, लेकिन उस ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर किसी ने ओरिजिनली वो मेहनत करता है, कंटेंट बनाता है, तो वो किस तरह से किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो उसकी अर्निंग। तो सर ये स्टार का जो न्यू ऑप्शन आया है कि एक दूसरे को लोग स्टार्स दे रहे होते हैं, मांग भी रहे होते हैं, तो वो क्या फ़ीचर है नया आया, उसको समझने में भी वैसे मैं भी उसको पूरी तरह नहीं समझ सका, लेकिन सर अगर आप बता दें तो वो बड़ी आसानी हो जाएगी। उन्होंने यूज़ कर ली तो वो क्या करते हैं, आपको बगैर कहे वो बाय मी कॉफ़ी पे जाते हैं, वो वेबसाइट आपके लिंक्स बने होते हैं, तो वहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट नहीं होगा, रील्स आपकी जो है वो नहीं होंगी तो मोनेटाइज किस चीज़ को करवाना है। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स के अंदर जाके अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर लें, तो वहाँ से आपकी ये ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाती है। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपके 1000 फॉलोअर्स जो है वो होने चाहिए। अगर वो फॉलोअर्स जो है वो नहीं है, फ्रेंड की शेप में पर्सनल प्रोफाइल में होते हैं, तो ये स्टार्स ऑप्शन जो है वो आपकी काम नहीं करेगी। अगर बिजनेस पेज की जो है वो हम लोग बात करें तो उसके ऊपर भी आपके एटलीस्ट 1000 जो है वो फॉलोअर्स होने चाहिए, उसके ऊपर आप जो है वो ये स्टार की ऑप्शन जो है वो ऑन कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोग रील्स अपलोड करना जो है वो शुरू करते हो अपने पेज के ऊपर, तो जिस तरह वो लाइक कमेंट की ऑप्शन आ रही होती है तो उसके साथ स्टार की ऑप्शन जो है वो आ रही होती है। तो कोई भी पर्सन जो अगर आपको स्टार देना चाहे तो वो स्टार के ऊपर क्लिक करेगा और आपको बेसिकली स्टार सेंड कर सकता है। अब यहाँ तक तो सबको पता है यार, स्टार सेंड कर सकता है। अब किसी को ये नहीं पता बैक एंड पे उसको स्टार परचेज भी करने पड़ते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो नहीं है कि वो बस कोई भी पर्सन टैप करेगा तो आप लोगों को स्टार्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जो पर्सन आपको स्टार सेंड कर रहा है उसको स्टार परचेज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर कोई परचेज करके आपको स्टार जो है वो सेंड कर रहा है तो उसका मतलब जो है वो बेसिकली क्या, आपका कंटेंट इस किस्म का होना चाहिए कि कोई आपको स्टार्स दे भी। हम लोग क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली, अच्छा जी फेसबुक ने स्टार ऑप्शन जो अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों को देखा, यार फेसबुक ने स्टार ऑप्शन कर दी है, हमारी एक्टिव हो गया, वो टिकटॉक वीडियोस उठा के अपनी जो है वो लगाना शुरू कर रहे हैं, चलते फिरते गाने पीछे जो है वो लगे हुए हैं। इन चीज़ों के लिए स्टार कोई नहीं दिखता आपको। आप जो है वो प्रोफेशनल किसी कॉज के लिए जो है वो अगर वीडियोस बना रहे हैं, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह की जो है वो वीडियोस बना रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं,
या आप बेसिकली स्टार्स को किसी चीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। आप लाइक अपना ही प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, लाइव वीडियोस पे जा रहे हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई सोर्स स्टार जो है वो सेंड करेगा तो मैं जो है वो आधे घंटे की जो है वो कंसल्टेशन उसको प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए लोग पे करेंगे, ठीक है। गेमिंग्स के लिए गेमिंग चैनल सबसे ज़्यादा स्टार जो बेसिकली स्टार इंट्रोड्यूस भी जो है वो गेमिंग चैनल्स के लिए जो है वो हुआ था। वहाँ पे लोग उनको स्टार वगैरह सेंड करते थे जो गेमिंग कर रहे होते थे, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह जो है वो कर रहे होते थे। तो अभी भी स्टार्स की ऑप्शन ऑन हो गई है, तो उस पर मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा खुशी मनाने की उस टाइम तक ज़रूरत नहीं है जब तक हम लोग कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना शुरू कर देते जिस पे लोग जो है वो स्टार्स परचेज करके आपको सेंड करेंगे। हम लोगों को बस ये पता है स्टार्स जो है वो ऑन हो गए तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कंटेंट जो है वो क्रिएटर हैं तो कंपनीज मुख्तलिफ जो है वो स्पेशली लोकल बिजनेसेस वगैरह आपको खुद से जो है वो स्पॉन्सर करना शुरू कर देती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भेजती होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह के ऊपर जो है वो आपको जो है वो बुला रही होती हैं। तो ये बेसिकली अगेन कंटेंट जनरेशन का प्रोसेस है। अगर कंटेंट जनरेट जो है वो करना शुरू कर देंगे तो फिर हम लोग सिर्फ एक स्टार के ऊपर जो है नहीं बैठे होते, या स्टार्स मिलेंगे तो अर्निंग स्टार्ट होगी और बहुत सारे वेज जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल सामीन, सर हमें मोनेटाइजेशन का बता रहे थे कि स्टार्स अगर आपने अर्न करने हैं तो उसके लिए आपके पास अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए। और अभी छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे से वापस आकर फेसबुक की, मेटा की और सोशल मीडिया की लिमिटेशंस पे सर से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल मसाइल इस चीज़ के हैं कि लोगों को स्ट्राइक्स आ रही हैं और वो बाद में उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ पे आई है। तो सर ब्रेक के बाद इस चीज़ को भी बताइएगा। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ वर्सिटी 98.2। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे जिमी राजपूत और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं फैसल अब्बास साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं ई रोज़गार के और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, महारत रखते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अर्निंग की बात हो रही थी और स्टार्स की बात हो रही थी। तो सर आप मुझे ब्रेक में इन स्क्रीन का बता रहे थे कि इन स्ट्रीम, सर इसका थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। इन स्ट्रीम अभी तक पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन लोग स्टिल कर रहे हैं, VPNs वगैरह के ज़रिए जो है वो कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर प्रॉपरली आप अभी से कंटेंट बनाना शुरू कर दो तो जैसे ही ये पाकिस्तान के अंदर लीगली अलाउ जो है वो हो जाता है तो आप लोगों का ऑलरेडी पेज जो है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो स्टार्ट में जो है, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो बाजी ले जाते हैं, तो वो आप लोग भी स्टार्टिंग में उन लोगों में जो है वो आ जाएंगे जिनके पेजेस जो है वो उससे भी मोनेटाइज जो है वो हो जाएंगे। ये कर लें। अगेन इसके ऊपर भी अगर कंटेंट की जो है वो हम लोग बात करें स्पेसिफिक, हम लोग असल में जर्नलाइज कंटेंट के ऊपर चल पड़ते हैं। जर्नलाइज कंटेंट में ना आपकी वैसे ऑडियंस बिल्डअप जो है वो हो पाती है और ना कल को जो है वो पैसे, ठीक है। अगर आपने ग्रो करना है, पैसा कमाना है, चाहे वो इन शेप ऑफ डॉलर्स किसी भी फॉर्म में, जो भी अर्निंग मेथड्स हैं हमारे पास, इन शेप ऑफ रुपीज़ कमाना है, किसी एक चीज़ को लेके चलें और उसके बाद देखें कि कहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। सर जिन लोगों ने YouTube जब नई आई थी तो उस पर अपने चैनल्स बनाए थे कुछ ही अरसे के बाद, आज उन लोगों के चैनल मिलियंस में हैं जिन्होंने मेहनत की। इसी तरह से फेसबुक रील्स का जब ऑप्शन आया था, बहुत सारे लोगों को तो पता ही बहुत बाद में चला कि रील नाम की कोई चीज़ है, और जो क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बना रहे थे उन लोगों की भी रील्स अब मिलियन व्यूज़ में आती हैं। तो ये एक सर बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अभी से अपने पेज को इन स्ट्रीम ऐड के लिए रेडी कर लेंगे तो ये तो ज़ाहिरी बात है कि कभी ना कभी तो पाकिस्तान में इसने एलिजिबल होना ही है। तो सर अभी स्ट्रीम लॉन्ग वीडियोस के लिए नॉर्मली जो है वो यूज़ होता है, शॉर्ट रील्स वगैरह के लिए जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ये बेसिकली जो नॉर्मल वीडियोस जो यूट्यूब वॉच वगैरह के अंदर आ रही होती हैं उनके लिए जो है वो आपके पास आएगा। ये तो सर एक बड़ी अच्छी सहूलत भी होगी अगर किसी ने लंबी वीडियो देनी है तो एग्जैक्टली वो दे सकते। और अच्छा, रील्स की भी मैं एक बात जो है वो बता दूं कि अक्सर लोगों को जो है ना अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते किस किस्म का कंटेंट जो है वो जनरेट किया जाए या कौन सा कंटेंट नॉर्मली लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर देखें, फेसबुक के ऊपर रील्स ना देखें, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखें और इंटरनेशनली रील्स जो है वो देखें। किस तरह लाइक हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमारा रील्स का कंटेंट है हमारे बच्चों का होता है।
हम लोग बच्चों की वीडियोस जो है वो बना रहे होते हैं और उनको जो है वो एज अ रील या एज अ यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखें वो किस तरह से जो है वो शॉर्ट वीडियोस वगैरह जो है वो बना रहे हैं बच्चों से, और किस तरह से जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वही अगर करेंगे तो वही आपके कल को जो है वो स्टार्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो वायरलिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, तो उन चीज़ों में बेसिकली जो है वो ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलते हैं। सर पूरे प्रोग्राम में हमने वो चीज़ें डिस्कस की जो करनी है, तो अब एक ऐसी चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे बचना है। बहुत सारे लोग सर जी बेचारे कोई तस्वीर अपलोड करता है, कोई मीम स्ट्राइक आई होती है और बाद में वो सोचता ही रहता है कि किस चीज़ पर स्ट्राइक आई है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम ना करें तो हमारी आईडी, हमारा सोशल मीडिया बच सकता है? सबसे ज़्यादा सर स्ट्राइक्स किन चीज़ों पे आती हैं अगर कॉमनली बात करें तो? अच्छा, कॉमनली जो है वो बात करें, सबसे पहली जो हमारी गलती है, हम लोग नेटिव नहीं रहते, नेटिव कंटेंट जनरेट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेंट बनाया वही सेम, एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने कोई भी एक 30 सेकंड की वीडियो बनाई, वो फेसबुक रील पे भी लगा दी, इंस्टाग्राम रील पे भी लगा दी, टिकटॉक पे भी लगा दी, स्नैक पे भी लगा दी, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी लगा दी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। अब उसके ऊपर जो बेसिकली म्यूज़िक यूज़ हो रहा था वो किसी एक प्लेटफॉर्म से आपने उठाया, एग्जांपल ले लेते हैं, टिकटॉक से आपने म्यूज़िक उठाया। जब फेसबुक के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपको हो सकता है स्ट्राइक पड़ जाए, क्योंकि आपने सेम वीडियो, हालांकि वही सेम म्यूज़िक फेसबुक पे भी पड़ा होगा, लेकिन आपको दोबारा से वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। स्पेशली ये मसला आता है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे जैसे ही आप लोग जो है वो ये वीडियो म्यूज़िक जो है वो ऐड करते हैं तो वो स्ट्राइक फौरी तौर पे आती है। हालांकि सिर्फ हमने करना है जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो म्यूज़िक दोबारा वहाँ से जो है वो ऐड कर लें। इसी तरह जो इमेज की बात की है, नॉर्मली ऐसे इमेजेस के ऊपर जो है वो हमारे पास स्ट्राइक नहीं आती, ठीक है। फ्री स्टॉक इमेजेस वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस के ऊपर जो है वो आ जाती है स्ट्राइक कि आपने किसी और की वीडियो जो है वो कंटेंट बेसिकली उठा लिया और अपने नेम से जो है वो यूज़ करना जो है वो शुरू कर दिया। इसी तरह सम टाइम हम लोग जो है ना फेसबुक की पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होते और फेसबुक हम लोगों को रोबोट समझना शुरू कर देता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आते हैं और उस टाइम पे जो है वो मैं बता रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ पहले भी मैंने डिस्कस की थी, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। हमारी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है कंटेंट जो है वो कंज्यूम करती है, ठीक है। स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, मजाल है कोई लाइक कर दे, कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलें, लाइक भी बहुत थोड़े लोग कर देंगे, कमेंट कोई जो है वो हज़ारों में कोई एक आधा कमेंट कर देगा, और नेशनल कमेंट हमारा होता है नाइस, माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। अब यही पर्सन कल को जब अपना बिजनेस प्रमोट करने जाता है, एड्स के लिए करता है, तो फेसबुक कहता है भाई किधर आ गई, ठीक है। आपने खुद कभी किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, पेड ऐड वो नहीं लगाने देता, फौरी तौर पे आपकी ऐड जो है वो डिसेबल जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो डिसेबल जो है वो हो जाती है। आपको कहता है आप ये यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैक एंड पे हमारी अपनी हिस्ट्री फेसबुक के पास मौजूद है कि हम लोग क्या करते रहे। इसी तरह हम लोग किसी दूसरे पर्सन के साथ कभी इंगेज नहीं होते। जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो हम लोग चाह रहे होते हैं यार इस पर हज़ारों लाइक आ जाए, हज़ारों कमेंट आ जाए। सोशल मीडिया 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है कि बस आप लोगों को ही लाइक मिलेंगे, आप लोगों ने दूसरों को लाइक जो है वो नहीं करना। तो हमेशा जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, उनकी इन डिटेल नहीं तो मोटी मोटी गाइडलाइंस जो है वो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर क्या करना है, किस किस्म का कंटेंट जो है वो हम लोगों ने ऐड करना है। प्लस कुछ लोग फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, फेक लाइक्स वगैरह ले लेते हैं, इस चीज़ से बचें, ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो करें, और वो ना आपके फॉलोअर्स जो है वो कम होंगे और ना आपको किसी किस्म का जो है वो नुकसान जो है वो पहुँचाएंगे। बिल्कुल सामीन, सर हमें बता रहे थे कि अपना कंटेंट बनाएं और एक दूसरे के साथ आप इंगेज रहें। सिर्फ यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती कि आप किसी को नाइस का कमेंट कर दें और फिर आप इस चीज़ की तवक्को रख रहे हों कि अगला बंदा आपको एक अच्छा कमेंट देगा, वो भी बदले में नाइस का कमेंट ही देगा, वो भी नहीं देगा। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है। सर प्रोग्राम के आखिर में एक वन लाइनर होता है, आप सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि स्टॉप डाउनलोडिंग, स्टार्ट अपलोडिंग।
डाउनलोडिंग बंद कर दें, कंटेंट अपना जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें और यूनिक कंटेंट जो है वो बनाना शुरू कर दें। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दें, लोग जो है वो क्या कहेंगे। अगर पैसे कमाने और इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, ठीक है, अच्छा कंटेंट जो है वो बना से, लाजमी नहीं है कि आपने कंटेंट दूसरे लोगों जैसे बनाना है, अपना कंटेंट भी बना के एक दफ़ा लगाएं तो सही, और फिर देखें लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल सामीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और जो सर ने आज के प्रोग्राम में टिप्स दी उन पर आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी प्रोफाइल को भी, अपने बिज़नेस पेज को भी चार चांद लगाएंगे। अपने मेज़बान आरजे जिमी राजपूत को इजाज़त दें। अगली बुध को शाम 6 बजे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।